हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कुमार 576 पे। तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ही गंगा के बारे में बात करेंगे। गंगा नदी के यानी भारत की प्रमुख नदियां के बारे में बात करने वाला है। इससे पहले हम सिंधु नदी के बारे में बात किए थे। हम एक बार फिर रिपीट कर देते हैं क्या क्या बात हम पहले बताए थे। जैसे हम बात करने वाला कुछ ही ठीक है। तो भारत के नदियां के बारे में बात करें तो भारत की नदियां दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला और दूसरा। पहला में हम अगर देखें तो यहाँ पर लिख देते हैं। पहला में बात करें तो हिमालय, हिमालय की नदियाँ। ठीक है। दूसरा में बात करें तो कौन सी है? प्रायद्वीप की नदियाँ। प्रायद्वीप की नदियाँ। ठीक है। अगर हिमालय में बात करें तो हिमालय में उत्तर भारत की बात करता है, उत्तर भारत। प्रायद्वीप का तो दक्षिण भारत, दक्षिण भारत। ठीक है। अगर उत्तर भारत दक्षिण भारत समझ में तो जिससे कि मान लिया जाए कि ये क्या है, ये भारत के ऊपर यानी ऊपर की हिस्सा है। ठीक है। तो ऊपर में तो भारत ऊपर हिस्सा कहलाता है वो उत्तरी भारत, उत्तरी भारत। और ये जो पोर्शन हो जाता है नीचे वाला हिस्सा भारत के, ये दक्षिण वाला भारत कहलाता है, दक्षिण भारत। ठीक है। तो यही उत्तरी भाग में 3 गो आऊ पढ़ेंगे, यानी उत्तर भारत में 3 गो आऊ पढ़ेंगे। पहला में कुछ सिंधु नदी में, जो कि जानते हैं यहाँ सिंधु इसी से गुजरता है, पहला वीडियो में बताए थे। तो पहला है कुछ सिंधु के चर्चा किया हुआ है। और दूसरा में हम बात करेंगे, यानी पहला सिंधु, दूसरा की बात करें तो गंगा हम बताने वाले हैं। और तीसरा में बात करेंगे, पता है कुछ दक्षिण भारत के ना, तीसरा में कुछ था उत्तर भारत, उत्तरी की ना बात कर रहे हैं। तो तीसरा था ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में। ठीक है। जो कि मतलब ऊपर से कि पर्सन से आता है, तो हम बताएंगे, हम गंगा नदी में बताएंगे, ब्रह्मपुत्रों की चर्चा करेंगे। ठीक है। तो हम बात करेंगे आपको जी गंगा नदी के बारे में। हम सिंधु नदी के बारे में बता दिए थे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार देख लीजिए अच्छे से, और आपको हम इसके बारे में पूरी अच्छी से जानकारी देते हैं कि मतलब नक्शा में जो दिया गया है, नक्शा नहीं है, नक्शा में देखिए तो और आराम से समझ में आएगा। ऐसे हम इसी डायग्राम समझाने के तौर पर हम पैड पे बना दिए हैं। और देख लीजिए, अब इसको हम समझाते हैं कैसे कैसे गंगा कहाँ से निकलती है और कैसे आती है, इसमें कुल कितने सहायक नदियाँ हैं। ठीक है। तो हम बात करते हैं गंगा। गंगा सबसे पहले भागीरथी, यानी आपको हम बताते हैं, दिखाते हैं ये यहाँ। ठीक है। उससे पहले आप एक मानसरोवर झील के बारे में जानते होंगे, तो हम बताए दिए, इसके बारे में चर्चा कर दिए कि झील से निकल के पघेल करके उत्तराखंड से, यानी पूर्ण हम बता नहीं सकते, लद्दाख की ओर से नहीं, यानी उत्तराखंड से यात्रा है गंगा की। ठीक है। तो सबसे पहले गंगा को पहले क्या कहा जाता है? उधर भागीरथी कहा जाता है। यानी भागीरथी जो नदी है ये कहाँ, गंगोत्री ग्लेशियर से निकल करके आ रही है, और यही जो है लद्दाख की पर्सन से जाता है। कौन? ब्रह्मपुत्रा नदी, ऊपर चाइना की तरफ से जाता है। ठीक है। मैप में देखिए समझ में आएगा। तो हम सबसे पहले हम खोजी करते भागीरथी। भागीरथी इसी से आकर के प्रयाग के गंगा के मैदान से, वहाँ से इसको बोला जाता है आगे चल के गंगा कहा जाता है। भागीरथी को आगे चल करके क्या कहा जाता है? गंगा कहा जाता है। भागीरथी जैसी आता है, इसे एक सहायक, यानी गंगा के सबसे बड़ा सहायक नदी यमुना को मानता है। यमुना भी वहीं से निकलता है। यमुना यही काची कौन सा नदी है? यमुना नदी, जो कि पहले मिलता है। यमुना नदी में अगर यमुना नदी के सहायक नदी की बात करें तो यमुना नदी के सहायक नदी ये है। जैसे देखिए, यमुना नदी की सहायक नदी सबसे बड़ा नदी कौन है? चंबल नदी। कौन सा है? चंबल नदी है। ठीक है। चंबल नदी में दो नदी आगे मिला है। वो पहला है कुछ घबनास नदी, घबनास नदी, और दूसरा में कुछ काली सी नदी, यानी ठीक है। और फिर देख रहे हैं वो कुछ सिंध,
यहाँ को जो सिंध बेतवा केंद्र, ये है को जी सिंध बेतवा एक केंद्र है, ठीक है। यानी यमुना नदी के कुल सहायक नदी की बात करें तो यमुना नदी के कुल सहायक नदी कितने हैं, 6 गो है। कितना यमुना नदी है तो 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6, 6 सहायक नदी है यमुना क्या। यमुना नदी किसकी मिलता है, गंगा नदी में मिलता है, जो कि आगे चल के गंगा कहलाता है, पहले भागीरथी कहलाता है, ठीक है। अगर गंगा की गौ हम बात करें तो गंगा मिल करके गंगा के बनाने से पहले गौ को नदी मिलता है कौन, अलकनंदा। अलकनंदा की बात करें तो अलकनंदा सतोपत ग्लेशियर से निकलता है, कहाँ, सतोपत ग्लेशियर से निकलता है। अलकनंदा की अगर सहायक नदी की बात करें तो अलकनंदा में 3 सहायक नदी है, औरों है छोटा छोटा, लेकिन 3 सहायक नदी के बारे में बात करेंगे। पहला हम को जी धौली गंगा के बारे में बात करेंगे, ठीक है। धौली गंगा जो कि विष्णु प्रयाग में आके मिलता है, और फिर नंदाकिनी जो कि रुद्र प्रयाग में आता है, और ये अलकनंदा में आके मिलता है कहाँ, अलकनंदा में आकर के विष्णु प्रयाग में, और ये नंदाकिनी रुद्र प्रयाग में, लेकिन अलकनंदा मिलता है। अलकनंदा के यहाँ भागीरथी मिलता है, और यही भागीरथी आगे जाता है वहाँ मतलब कुछ हरिद्वार में जाके मतलब कुछ मैदानी भाग में, हम बता दिए हैं हरिद्वार के मैदानी भाग है, वहाँ से इसको आगे जो नदियाँ जाती है उसको हम गंगा कहते हैं, यानी गंगा बोला जाता है, कहलाता है ना, गंगा के नाम से बोला जाता है। और गंगा के सहायक नदी के बारे में बात जाने तो एक है कोची रामगंगा जो कि सहायक नदी है, दूसरे में गोमती है, फिर घाघर है। घाघर के सहायक नदी 2 गो है, पहला है शारदा, दूसरा है सरयू, ठीक है, जो कि राम जी इसी में समाधि जाके लिए थे, ठीक है। तो आई मतलब शारदा सरयू आके घाघर मिलता है, घाघर आके मिलता है कहाँ, गंगा नदी में, ठीक है। और एक हम आप बात करें तो कोसी नदी है, ये कोसी नदी आके मिलता है गंगा नदी में। मंदाकिनी जो है ये आके मिलता है गंगा नदी में, ठीक है। और ये हम बात करें पटना के पास एरिया है जो कि घाघर नदी है, और यहाँ गंडक नदी है। गंडक नदी इधर में सोन जाता है दक्षिणी पोर्शन से, ये आके पटना के और मिलता है गंगा नदी में। यही गंगा नदी आगे इससे जाता है, आगे जाता है तो यहाँ बंगाल में है, यही गंगा को पद्मा नाम जाता है। ब्रह्मपुत्रा जो हम बताए थे यहाँ पर ही बता दिए, वहाँ गंगोत्री ग्लेशियर से यहाँ से निकाल करके आ रही है, और यही ब्रह्मपुत्रा यहाँ पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर हमनी के है अरुणाचल प्रदेश भारत में ही आकर के इसको हमनी ब्रह्मपुत्रा यानी भारत में ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है। और यही जब मतलब बांग्लादेश में आता था जमुना के नाम से जाना जाता है, और गंगा आकर के यहाँ मतलब बांग्लादेश में आता है पद्मा के नाम से जानता है। गंगा बांग्लादेश में हिलने से पहले 2 भागों में बढ़ जाता है, पहला जाता है इधर पश्चिम बंगाल जो कि हमने किया है कलकत्ता राजधानी है भारत में, यानी 2 भागों में बढ़ता है। एक चला जाता है बांग्लादेश में जो कि पद्मा के नाम से जानता है, और दूसरा आता है पश्चिम बंगाल में जहाँ की हुगली के नाम से जानता है। हुगली के सहायक नदी एक है दामोदर, जो कि हम दक्षिण भारत में पढ़ाएंगे। दामोदर जो कि छोटनागपुर के पठार से निकल के हुगली नदी मिलती है। हुगली नदी आके यहाँ अरब सागर में गिरी, यानी हुगली नदी बना कैसे, गंगा से हुगली नदी बना, यही 2 भाग में बट गया। पद्मा के नाम से बांग्लादेश में गंगा को पद्मा नाम से जाना गया, और हुगली नदी जाना गया पश्चिम बंगाल में, गंगा को पश्चिम बंगाल में कुछ इसके नाम से जाना गया हुगली नाम से। और यही ब्रह्मपुत्रा आया तो यहाँ पर मिला बांग्लादेश से, ब्रह्मपुत्रा को जमुना कहा गया, और यही जमुना इधर गंगा नदी मिलता है यानी पद्मा नदी मिलता है, इधर में ब्रह्मपुत्र नदी आता है तो जमुना कहलाता है। ये आगे बढ़ता है इसको मेघना कहते हैं, और ये इधर आके बंगाल की खाड़ी में यानी समुद्र में गिर जाता है पानी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा पूरी अच्छी तरह से, अगर नहीं समझे तो कमेंट करिएगा और बताइएगा, ठीक है। एक बार फिर निमन से देख लीजिए, एक बार निमन से देख लेंगे और रिवीजन कर लेंगे, अपने ही से बनाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए मेहनत किए थे, मैप और आसानी तरीक़ा से समझ में आएगा, बट कोई ना, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इससे पहले हम सिंधु वाला डाले थे, आज हम गंगा वाला डाल दिए हैं, अब ब्रह्मपुत्र बता ही दिए। अब हम बात कर रहे हैं दक्षिणी भारत के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। आते हैं, एक बार गौर से देख लीजिए आप। तो स्टार्ट हम करते हैं, समझाते हैं किस तरह से कहाँ से नदियाँ कौन निकली है बताते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं, आपको हम बता देते हैं मैपिंग के देखेंगे तो सबसे पहले वो जब पर अरावली के पर्वत है, आइगा से क्या करता है, केजिया से सबसे पहले एक लूनी नदी निकलती है, और एक कच्छ के रन में ही मतलब कच्छ के तल में ही, गुजरात के कच्छ के तल में ही ये लूनी नदी जो है समाप्त हो जाती है, ठीक है। ये अरावली की पर्वत है, ठीक है, ये अरावली के ऊपर से निकलता है, और एक नीचे से है जो कि साबरमती के जाता है, साबरमती के
ऐजा पर निकलती है। और ये जो एक खम की खाड़ी कहा जाता है, का जो खम की खाड़ी कहा जाता है। तो ये साबरमती एजा लूनी ये साबरमती है, ठीक है। यहाँ ये पर्वत है, ये पर्वत के नीचे से निकलता है। और ये पर्वत के बनास नदी निकलता है, जो कि यमुना के सहायक में बनती है बनास नदी। तो ये पोर्शन खत्म हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ई कर्क रेखा, ई कर्क रेखा है। तो यहाँ पर ये एक है अमरकंटक के पर्वत। यहाँ से 3 नदी निकलता है। एक नदी जाता है सोनवा, जो कि गंगा में मिल जाता है। सोन नदी जाके गंगा में मिलता है ऊपर की ओर। और एक नीचे आता है माही नदी, ठीक है। और एक यहाँ से सीधे यहाँ जाता है यही खम की खाड़ी में। वो कौन सा रहता है, नर्मदा रहता है, नर्मदा। और अजगीर से गाँव निकलता है, जो कि ताप्ती नदी है, ठीक है। येहू जाके यही मिलता है, नर्मदा यही में मिलता है, साबरमती यही मिलता है, ठीक है। और यही में एक और नदी निकलता है, मतलब एक और नदी माही नदी के नाम आप जानते होंगे, माही नदी, जो कि यहीं यहाँ से निकलता है, ठीक है। यहाँ से निकल के और आके फिर येहू खम की खाड़ी में गिरता है। तो बताओ कौन ऐसा नदी है जो कि कर्क रेखा के 2 बार कटता है। तो माही नदी है, ठीक। कौन सा नहीं, माही नदी। तो यहाँ तेरे प्रश्न आपको समाप्त हो गया होगा। अब एक के बारे में हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे बताओ अमरकंटक के एजा से 3 नदियाँ, एक सोन गया, एक माही नदी गया, महानदी गया। ये माही है, ये महा है, महानदी गया। और एक नर्मदा नदी गया। यहाँ तक आप जान गए होंगे। और यहाँ बताया था कि गंगा जब इसे आया था तो एक वो गया था पश्चिम बंगाल में, वो बांग्लादेश में, जिसे पद्मा कहते हैं। इधर जैसे हुगली कहते हैं। हुगली की एक सहायक नदी कर्क रेखा के ऊपर से कौन था, दामोदर नदी था, ठीक है। तो चलिए हम पूरा डिटेल में अब जानते हैं, यानी ऊपर वाला प्रश्न समझ गए। तो यही चीज़ का हम यहाँ पर समझा के रखे हैं। यहाँ पर ही जो कि आरावली के पर्वत है, ये आरावली के पर्वत के नीचे जो था ब्यास नदी गया था। ये है जो कौन सी है, यमुना नदी है। ये जो कुछ है यमुना है, यमुना। आपको फिर से दिखा देते हैं। ये जो है ये वाला ये यमुना नदी है। ये जो है गंगा नदी है, गंगा नदी थी। तो ऊपर हम चर्चा कर ही दिए हैं। अब बनास नदी जो कि यमुना नदी में मिल जाता है। बनास नदी जो ये अरावली के पर्वत से नीचे से जाता है, वो बनास नदी यमुना में मिल जाता है। यहाँ पर ही कहाँ में मिलता है, देवप्रयाग में मिलता है। देवप्रयाग में कौन, यमुना देवप्रयाग में मिल जाता है, गंगा में। यही आके गंगा कहलाता है। यही मत अरावली पर्वत के ऊपर जो है लूनी नदी कहलाता है, जो कि गुजरात के कच्छ के तल में समाप्त हो जाता है। एक जो नीचे वाला पर्सन है, एक नीचे वाला यही साबरमती है नदी, जो कि यहाँ पर खम की खाड़ी में आता है। यानी ये समझ गए होंगे। ये जो गंगा हम आगे पर्सन बताए थे, तो यहाँ ऊपर वाला तो समझ गए। अब ये कर्क रेखा है, ठीक है। ये कर्क रेखा बीचों बीच इससे जाता है। तो यही कर्क रेखा देखिए जाता है, यहाँ से जा रहा है। तो यही माही नदी जो है ये 2 बार काट के यहीं पर एक तल में आके समा जा रहा है ना। ये माही नदी है जो कि 2 बार के काट देता है। बताओ कै नदी, खम की खाड़ी बोला था। देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं खम की खाड़ी, ठीक है। खम की खाड़ी में कितनी नदियाँ आता है, यानी पश्चिम की ओर कितनी नदियाँ जाती है। तो एक तो जाती है वो, लेकिन वो जाती ना नहीं है, वो अरब सागर में थोड़ी मिलता है, वो कच्छ के तल में ही समाप्त हो जाता है। तो बताओ 4 नदियाँ जाती है, कौन कौन। पहला कुछ है बताओ साबरमती, दूसरा माही नदी, तीसरा कुछ है नर्मदा नदी, और चौथा कुछ है ताप्ती नदी, ठीक है। ताप्ती नदी बैतूल से निकलता है। ये बैतूल कहाँ पड़ता है, ये बैतूल पड़ता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बीच में ही है। ये हम अलग से वीडियो बताएंगे, ठीक है। फिलहाल अभी इतना है कि यानी 4 नदियाँ जो कि खम की खाड़ी में जाके गिरता है, ठीक है। यहाँ समझ में आ गया होगा। ये यहाँ पर ये कर्क रेखा पर है। ये जो अमरकंटक है कर्क रेखा के बीचों बीच है। हाँ, ये ऊपर की यही मतलब है, इसे आता है पर्सन यहाँ पर ही, ठीक ना। तो ये माही नदी 2 बार काटता है, ठीक है। एक पॉइंट देते हैं, माही नदी कौन सा ऐसा भारत में है जो कि नदी जो कर्क रेखा के 2 बार काटता है, तो माही नदी आएगी। और पॉइंट आता है, देखो यहाँ पर एक और कुछ बताता है कि कौन सा ऐसा मतलब नदी है जो कि मकर रेखा को 2 बार काटता है। तो लिम्पोपो एक नदी है जो कि कहाँ पर है, अफ्रीका में है। और विषुवत रेखा की बात करें तो कॉन्गो एक नदी है जो कि अफ्रीका में है। ये भी मतलब विषुवत रेखा के 2 बार काटता है, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे। अब यहाँ अब तो बीचों बीच सेंट्रल लेवल के आ जाते हैं। यानी कर्क रेखा ये अमरकंटक है, वो अरावली था, यहाँ अमरकंटक के पर्वत है। एजा से 3 नदियाँ के प्रवाह होती है। पहला में सोन नदी जो कि गंगा में जाके ऊपर मिलता है, तो ऊपर हम चर्चा कर दिए थे पहले का वीडियो में। ये हम नीचे दक्षिण भारत की कर रहे हैं, उत्तर भारत में चल जाता है सोन नदी उधर। तो अमरकंटक से एक निकलता है सोन, और दूसरा में निकलता है कुछ नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी जो कि खम की खाड़ी में जाता है। और एगो नीचे आता है माही नदी जो कि कुछ बंगाल की खाड़ी में जाता है। महानदी, माही तो ये है जो कर्क रेखा के 2 बार काटता है, महानदी,
ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। एक गो ताप्ती यानी 4 गो इधर जाता है पश्चिम की ओर, अब पूर्व वाला दिशा में आता है, अब सब पूर्व वाला जाता है। इससे पहले ये सब खिचड़िया है, इससे पहले हम नीचे वाला बात कर लेते हैं। ठीक है, नीचे वाला बात करते हैं तो 3 गो मेन है, 3 को मेन मतलब नदियाँ हैं। कौन कौन? पहला है कोची, मतलब कोची है गोदावरी की नदी, पहला गोदावरी नदी। ये जो है पर्वत है, ये आपको पता है गोवा साइड में ये पर्वत है, हिमालय है। ठीक है, तो यहीं से निकलता है, इसकी जगह हम बताएंगे। पहला है गोदावरी और दूसरा है कृष्णा नदी और तीसरा है कावेरी नदी। 3 गो जो नदियाँ हैं, ये 3 गो बहुत मेन है, ये तो हम मिटा देते हैं। ये 3 नदियाँ हैं जो मेन है, वो गोदावरी, एगो कृष्णा, एगो कोची कावेरी। पिनेरू तो बाद में छोड़ेंगे। ये 3 गो है, ये जो टिक लगा है, ये 3 गो सबसे बड़ा दक्षिण भारत के सबसे बड़ा है। ठीक है ना, अगर बोला जाए कि दक्षिण भारत के बड़ा मतलब दूसरा गंगा कौन है? गोदावरी। अगर सबसे भारत न लगा के खाली डायरेक्ट करके दक्षिण भारत के सबसे बड़ा गंगा तक कावेरी बोलेंगे तो ये देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे गोदावरी के, पहले बात करेंगे गोदावरी। तो गोदावरी के सहायक 3 नदियाँ कौन कौन? गोदावरियों के सहायक 3 नदियाँ, पहली तो है कि वर्धा नदी है। वर्धा नदी आके मिलता है कहाँ? गोदावरी मिलता है। लेकिन वर्धा पहले 2 नदियाँ के और लेके आती है, पहला के का दूसरा। पहले एगो होता है इंद्रावती और एगो होता है पेन गंगा और इंद्रावती, यानी 2 गो नदी के और लेके आता है, यानी अपने 3 गो होता है जो कि गोदावरी में मिलता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार कृष्णा नदी भी आता है, तो 2 गो और अलग से लेके चलता है, वो अपना ही 3 गो आता है। जैसे ही एगो में एगो भीमा आया मिला पहले, फिर एगो तुंगभद्रा नदी आया जो कि कृष्णा मिला, कृष्णा आके मिल गया, इधर गिर गया कौची मतलब बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये पिनोरी बीच में है, जो छोटा सा वो खड़ी होता है फिर गिर जाता है, और सबसे नीचे जो होता है कि कावेरी नदी होता है। तो ये पर्सन समझ में आ गया होगा। अब ठीक है, गोवा वाला तो छोटा मोटा है, गोवा वाला के देख लेंगे। ये गोवा तक एकदम छोटी सा है कि एकदम अथी से निकलता है, द्वीप से, ये जिसको महानदी दोनों के कहा जाता है। गोवा पर्सन में आई केरला तरफ है, केरला पट्टी में कोची है साबरमती और एगो फिर केरला में है भरतपूसान, अपेरिया पंबा। ये 3 गो नदी है, छोटा छोटा, जरूरी नहीं पूछता क्वेश्चन नहीं है, तो ये समझ गए होंगे। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि ये पर्सन समझ गए ये 3 गो, जैसे कि 1 नदी, 2 नदी, 3 नदी, 4 नदी, 5 नदी, 5 1 6 7 8 हो, खत्म कर दिए। 8 हुआ एगो, ई 9 गो, 10 हुआ एगो, ई 10 11 गो, 12 13 गो, ऐसे ख़त्म कर दिए। ई सब के बारे में समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम ई साइड में आते हैं। ई साइड में आपको समझना है, सबसे पहले हम बताए थे कि गंगा नदी आया था। ये गंगा नदी तो ये तो सोन जाके यहाँ पे मिला था, नीचे से एक ही नदी जाता है, एगो यमुना, 2 एगो जबे करता है गंगा में, बाकी से ऊपर से गंगा के सहायक बनता है, तो ये सोन नदी जाता है। तो यही आकर के बांग्लादेश में, यहाँ गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। बोले देखो जी, गंगा जो आता है बांग्लादेश में आके पद्मा कहलाता है। ये जो है तिब्बत की ओर से ई तो भारत के नक्शे है, ये भारत के नक्शे है। ये जो है ये तिब्बत की ओर से आता है कोची ब्रह्मपुत्रा, जो कि भारत अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा कहलाता है, और यही इसी बांग्लादेश में आता है, ये जमुना कहला जाता है। यही जहाँ पर गंगा यानी पद्मा मिलता है, इधर से ब्रह्मपुत्रा ही मिलता है। तो पहले का वीडियो में बता दिए थे, ये मेघना कहलाता है। और यही गंगा 2 भागों में, एगो पद्मा कहलाया जाकर खुदा, गंगा मतलब ई में बांग्लादेश में आने से पहले यहाँ पर ही मुड़ जाता है, पश्चिम बंगाल में जाता है। और ये क्या कहलाता है? हुगली नदी कहलाता है, हुगली नदी। इससे पहले एक इससे मिलता है जो कि पहुँची दामोदर नदी कहते हैं, जो छोटा नागपुर के पठार से निकल के आई हुगली नदी के सहायक नदी बनता है। आई आके हुगली नदी कहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। ओकर हुगली के नीचे एक कोची है स्वर्ण रेखा है, ओकर नीचे फिर कोची है बैकरणी है नदी, स्वर्ण रेखा नदी है, बैकरणी नदी, ओकर नीचे फिर ब्राह्मणी नदी, सब छोटा छोटा नदी है। और ये जो हम बताए थे अमरकंटक से, यानी मतलब अमरकंटक के पर्वत से 3 गो निकलता है, एगो सोन जाता है, एगो नर्मदा जाता है जो कि खम की खाड़ी में जाके गिरता है। और ये नर्मदा है जो कि इधर एगो महानदी है, महानदी जो कि आके बंगाल की खाड़ी में गिरता है। और ये महानदी से लेकर के बैकरणी 3 गो जो है कि ये कोची है भीतरकनिका कहा जाता है, जो कि नेशनल पार्क मतलब एक अथी बनाता है डेल्टा, जिसको नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। ओकर नीचे एगो नदी है कोची डाया नदी है। ठीक है, आगो ओकर पीस की एगो नदी है जिसको पीसेरू नदी कहते हैं, जो दोनों मिलकर के चिल्का झील बनाता है। ठीक है, अब उसके बाद गोदावरी जान ही रहे हैं कि गोदावरी है, कृष्णा है और कावेरी, तीनों बड़ा है, ऐसा छोटा छोटा इधर ही समझा दिए हैं। तो सभी नदियाँ समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि एक बार निमन से देख लेंगे।